नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। यहाँ पे साथियों आपका आरआरबी जेई का यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था साथियों ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जितने भी हमें बच्चों की तरफ से क्वेश्चन मिल पाए हैं साथियों, उनका हम आज की इस वीडियो में 100% सेफ एंड सिक्योर आंसरों के साथ यहाँ पे आपको इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए अपने क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा गया था कि रिपोर्ट में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था। तो रिपोर्ट में आपका थेटाकुड़ी हरिहर के विनायक जो हैं, इनका नाम है, इनको जो है रिपोर्ट में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन था, तो आपने टिक किया होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरिहर विनायक की बात कर ले तो इन्हें विक्कू विनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनको ही बात करें तो एक भारतीय तलवार वादक भी हैं ये, और घटम देवता के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये आपके 2002 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और 2012 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो ये जितने भी फैक्ट को आपको बताया जाए आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन में प्रजनन कैसे होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अलैंगिक और लैंगिक के कारण दोनों तरह से ये आपका प्रजनन होता है आपके हाइड्रोजन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका राइट आंसर आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 23 सितंबर 2018 को की गई थी। ये आपका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ किया गया था? चर्च में किया गया, झारखंड के रांची में ये किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की शुरुआत जो की गई थी, ये कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की जैसे लगभग 1300 बीमारियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो जितने भी फैक्ट है ध्यान में रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत जो कुलपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 61 124 और आपका भाग 4 में 124 का और भाग 5 में और 217 आर्टिकल नंबर और यहाँ पे 218 इसमें सम्मिलित है आपका जो है यहाँ पे कुलपति महाभियोग जिस पर चलाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में दिया हो गया। या फिर आपका क्वेश्चन कुछ दूसरी प्रकार से यदि पूछा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये शायद पूछा गया था, हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिले कि पौधे का परागकण कैसे होता है। तो ये सही सटीक से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पौधों का परागकण जो होता है पराग कोश के अंदर बनते हैं, और इसका परागकण एक वनस्पति कोशिका के अंदर बंद 2 शुक्राणुओं के कोशिकाओं नर तथा मादा युग्मक से मिलकर ये बनता है। ये ध्यान में रखना है। और परागकण व्यास का आमतौर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और परागकणों की जो बाहरी परत होती है ये एक्सिन जिसको कहते हैं, इसकी एक्सिन नामक कठोर पदार्थ से ये बनी होती है। जितने भी फैक्ट है ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यदि गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लेकिन मैं 100% सेफ सिक्योर के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से इसी के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग सही सलामत क्वेश्चन को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था। तो ये शायद 28 दिसंबर 1885 के हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में पहला इसका अधिवेशन हुआ था। और इसके जो थे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गोपाल दास तेजपाल ने इनको संस्कृत कॉलेज में मुंबई में इसकी स्थापना की थी, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात के राज्य नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसको एसएसडी के नाम से जानते हैं। और ये गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर ये स्थित है, और घाटी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अनुच्छेद
39 ए किससे संबंधित है? तो ये आपके उद्देश्य, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी को कानून के समक्ष सामान्य न्याय और समानता का अवसर प्रदान करना। ये आपका आर्टिकल नंबर 39 का भाग ए में ये आपको वर्णित किया गया है। और ये सभी कानूनी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है आर्टिकल नंबर 39 का ए होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये इसकी बैठक 31 जुलाई 2004 को इसकी पहली बैठक हुई थी और ये इसका नाम बदलकर यहाँ पे बहुल्य क्षेत्रीय तकनीकी यहाँ पे इसका नाम बिम्स्टेक का कर दिया गया था। तो ये और इसकी बात कर ले तो ये बंगाल की खाड़ी में पहला इसका नाम रख दिया गया था बिम्स्टेक। ध्यान रखना आपको सारे आंसर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि BRICS की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी बैठक 2009 को हुई थी और ये लगभग R5 के नाम में भी जाना जाता है क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम जो है R, जिसे रुपया कहते हैं, और ये इसकी शुरुआत होता है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन संस्थापक देशों के 2009 में जो येकातेरिनबर्ग वर्ग जो होता है इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक साल बाद इसका जो दक्षिणी अफ्रीका गुट जिसे शामिल किया गया था। तो इसका जो आपकी बैठक हुई थी 2009 को हुई थी। आपका राइट आंसर 2009 हो जाएगा। नेक्स्ट, नीदरलैंड का नए प्रधानमंत्री कौन थे? तो आर का मार्क रूटे जो थे ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था माया सम्मान योजना से, तो माया सम्मान योजना से सही क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए आप लोग सही से क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा क्या माया सम्मान योजना से किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके भजन लाल शर्मा जो हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ये पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस संबंधित है, किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका भारत के संविधान से जुड़ा है और मौलिक अधिकार ये आपका भारत से संबंधित है, भारत के संविधान से। नेक्स्ट, कोलेरेटा का पीएच मान क्या होता है? ये आपका साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका कोलगेट का पीएच मान लगभग 7.41 होता है, जो कि ये लगभग क्षारीय होता है। तो पेरिस ओलंपिक से एक क्वेश्चन आया था, सही सटीक से ना मिल पाने के कारण हमें डाउट है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था। साथियों, कमेंट के माध्यम से आप लोग जितने भी क्वेश्चन आए थे बताइएगा ज़रूर से। करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन ज़्यादा कुछ पूछे गए थे और इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए हुए थे साथियों यहाँ पे। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का आया था साथियों यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को उस क्वेश्चन को डिस्कस करा दें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।